जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती कर दी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल के लिए की गई। 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। दोनों में मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई। जस्टिस फाइज ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया ने शुक्रिया के साथ मुबारकबाद कबूल की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज भी चैम्बर वर्क पर हैं। कल जुमेरात से केसेस सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री पर वकला तंजीमों का खैर मकदम। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का खैर मकदम। इस्लामाबाद और बहावलपुर बार काउंसिल्स का भी खैर मकदम। भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा बार ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती के फैसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी को जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। एक सफ़े का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मौका मिले तो आज़रबाईजान जाकर देखें। वहाँ ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर गिफ्ट रखे जाते हैं। पूरी दुनिया से सदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं उनकी तस्वीर के साथ। मुझे वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर नजर आई। बदकिस्मती से किसी और की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया? ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। समाअत अडयाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन असर रिजवी का इजाफी नोट सामने आ गया। कहा गया फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील किसी मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं होती। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हकाइक को मुतासर नहीं करना चाहिए। 26वीं तरमीम के बाद दरखास्तें आईनी बेंच को भेजने का सिलसिला शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। अदालत ने करार दिया 26वीं तरामीम के तनाजुर में आईनी सवाल के केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन पर एतमाद का इजहार। 11 रुकनी प्लेइंग 11 का ऐलान। कोई तब्दीली नहीं की गई। इंग्लिश टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। जैक लीच, शोएब बशीर के बाद लेग स्पिनर रेहान अहमद भी शामिल। ऑलराउंडर जो रूट भी मौजूद। दोनों टीमों की आज भी भरपूर ट्रेनिंग। सीरीज का तीसरा मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। इंग्लैंड के जो रूट बदस्तूर नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज केन विलियमसन, दूसरे हैरी ब्रॉक, तीसरे नंबर पर बाबर आजम की तनस्ली 19वें नंबर पर चले गए। सलमान अली आका 22वें से 4वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में शाहीन आफरीदी की 4वीं पोजीशन। आईसीसी रैंकिंग जारी। T20 में बाबर आजम की 4थी, रिजवान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तानी टीम टेस्ट में 8वें, वनडे में 4थे और T20 में 7वीं पोजीशन पर। बानी पीटीआई का शौकत खानम अस्पताल के मुआलजीन से मुआयने की दरखास्त।
सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं है। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस, वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जामिन को भी तलब कर लिया। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी की जमानत को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, मुश्किल हालात में बुशरा बीबी बानी PTI की ताकत बनी। जाली हुकूमत बुशरा बीबी को बानी PTI से वफाकी सजा दे रही है। मरियम नवाज दूसरे जारी केस बनाने की तैयारी न करे। MKM की रुकने कौमी असम्बली बेगम राना अंसार का साहिबजादा शाहजेब हादसे में जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कराची में क्लिफ्टन अंडरपास के करीब पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस कार उलट गई। हादसे में शाहजेब का दोस्त इलियास जख्मी हो गया। सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर और वजीर आला सिंध का इजहार अफसोस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग काबू से बाहर। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी से सांस लेना मुश्किल हो गया। स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। नए औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, बच्चे और बुजुर्ग बिला वजह सफ़र और ओपन सरगर्मियों से गुरेज करें। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। ज़्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंडेक्स 87,000 की हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 655 पॉइंट्स का इजाफा। 87,122 पॉइंट की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे सस्ता। पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद। मश्क में तुर्क, सऊदी और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर ममालिक शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क का मुआयना करेंगे। मश्क का मकसद शरीक ममालिक के दरमियान बाहमी और फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाना है। वफाकी हुकूमत के इंतजामी उमूर ई-गवर्नमेंट मॉडल पर मुंतकिल। ई-गवर्नमेंट मॉडल 1 नवंबर से लागू होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से तमाम वफाकी वजारतों और डिविजन्स को मुरासला जारी। वज़ीर आला पंजाब की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। मरियम नवाज का शोबा एमरजेंसी का दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज और लवाहिकीन से मुलाकात। इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मसाइल के फौरी हल का हुक्म। PIC में इंतजामी बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर इकदामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला से अरकान पंजाब असम्बली सफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। बिजली की कीमत में 70 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। सितंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कीमत में कमी मुतवक्के। नेपरा 30 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगी।
पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कराची में बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश की तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा मादनियात से माला माल सूबा है। पेशावर में भी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश के इनेकाद का मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, तरक्की के लिए अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश का इनेकाद खुशाइंद है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, नुमाइश से सरमायाकारी के लिए नई राहें खुलेंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तिजारत और गवर्नर KP की मुलाकात। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 13वीं बरसी। सदर आसिफ अली सरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो को खिराज अकीदत कहा। जमहूरियत की बहाली के लिए बेगम नुसरत भुट्टो की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। जमहूरियत की मजबूती के लिए उनके नजरिए को मशअल राह बनाने की ज़रूरत है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, बेगम नुसरत भुट्टो आमरियत और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत हैं। बेगम नुसरत भुट्टो का किरदार तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए एक मुस्तकिल तहरीक का जरिया है। पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी मुआहदे की मजीद 5 साल के लिए तजदीद का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ये मुआहदा भारत से आने वाले ज़ायरीन को वीज़ा फ्री रसाई की पेशकश करता है। मुआहदे से ज़ायरीन गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत कर सकेंगे। CPEC हीरा, गवादर पोर्ट और इकोनॉमिक जोन ताहाल चमक ना सके। 10 साल गुजरने के बाद भी गवादर बंदरगाह को नेशनल बिजली ग्रिड से मुंसलिक ना किया जा सका, ना ही फ्री इकोनॉमिक जोन के लिए अरासी हवाले की जा सकी। IMF मुआहिदा शराइत भी CPEC के हुकूमती वादों से मुतसादिम। 2005 तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मराद ख़त्म करने की कमिटमेंट दे रखी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान का ख़त। अमरीकी महकमा खारिजा का तबसरे से गुरेज। नायब तर्जमान वेदांत पटेल ने कहा, वो निजी सिफारती राब्तों पर बात नहीं करेंगे। डॉक्टर आफिया के केस से मुतालिक महकमा इंसाफ से रुजू किया जाए। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मजहब के कावानीन की यकसा मुखालिफत करते हैं। इसराइली बर्बरियत इंतहा को पहुंच गई। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। प्यारों को दफनाने के लिए कफन ख़त्म हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने आलमी बरादरी से इमदाद की बजाय कफन भेजने की अपील कर दी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के बयान ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। कहा, हमें खाने पीने की अशिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें मालूम है जल्द ही कत्ल कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा, गजा में लगभग 2 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड का जवाबी हमला। इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। कहा, हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत में निशाना बनाया गया। हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन अली समा भी शहीद। हिजबुल्लाह ने खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में नेतन्याहू का बेडरूम निशाना बना। फौज की जानिब से खबर देने की पाबंदी हटाने सिर्फ टूटी हुई खिड़कियों की तस्वीर ही दिखाई जा सकती हैं। इसराइली फौज की बमबारी 24 घंटों में 63 लिबनानी शहीद। जनूबी लिबनान में इसराइली फौज का हेलीकॉप्टर तबाह। बांग्लादेश में तलबा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। सदारती महल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। सदर शहाबुद्दीन से इस्तीफे का मुतालिबा। सदर ने इंटरव्यू में कहा था, उनके पास हसीना वाजिद के इस्तीफे से मुतालिक कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच। पाकिस्तान शाहीन्स और UAE मद्दे मुकाबिल। शाहीन्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। ओपनर उमैर यूसुफ 21 रन बनाकर रन आउट।
न्यूजीलैंड के चैट बॉस ने तेजरीन डबल सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। कीवी बैटर ने डोमेस्टिक वनडे ट्रॉफी में एजाज हासिल किया। 32 साला चैट बॉस ने 104 गेंदों पर डबल सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम मिस्टर यूनिवर्स बन गए। लॉस वेगास में मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। प्रो कार्ड के साथ प्रोफेशनल एथलीट का एजाज भी हासिल किया। दो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम से कई खेल ड्रॉप, सिर्फ 10 खेलों के मुकाबले होंगे। इवेंट 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होगा।